Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2 of class 8 linear equation in one variable. Earlier we done question number 1 to 5 and now we will be doing question number 6. Question number 6 is solve the linear equation t upon 5 equal to 10. तो सबसे पहले हम इसको t upon 5 equal to 10 upon 1 लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको एक क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करते हैं और दूसरा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से चेक करते हैं इसका आंसर। जो वेरिएबल यहाँ है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और जो यहाँ है इक्वल का साइन पुट करके यहाँ कर दो। तो t इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई 1 दैट इज t इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 50। तो t की वैल्यू क्या आई 50। एक तो ये तरीका है इसको। दूसरा हम जैसे पहले कर चुके हैं t अपॉन 5 इक्वल टू 10 अपॉन 1 लिखा हमने। यहाँ पर जो 5 है वो t को डिवाइड कर रहा है। अगर ये 5t को डिवाइड कर रहा है तो ये इधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इधर वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई नंबर इधर प्लस हो रहा है तो वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड है तो अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये नंबर यहाँ पर t अपॉन 5 दैट मीन्स 5 इज डिवाइडिंग t जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5। तो t इज इक्वल टू 50। दिस इज आवर आंसर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18। नाउ अगेन 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18 अपॉन 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। यहाँ हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो 2x मल्टीप्लाई 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वो 1 होता, वो सेम नंबर आता है। सो 2x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2x। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x एंड इज इक्वल टू, बीच में हम इक्वल का साइन लगाएंगे, और 3 मल्टीप्लाई 18 या 18 मल्टीप्लाई 3 आप कुछ भी लिख सकते हो। सो 2x इज इक्वल टू 18 3 54। अब बात आती है कि हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2x है। तो फिर से हम वही देखेंगे कि ये 2 इस x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इधर लाने के लिए हमें इसको इधर क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर इसको इधर लेके आते हैं तो ये हमारा x बच जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 2x इज इक्वल टू 54, देन x इज इक्वल टू 54 अपॉन 2 डिवाइड बाई 2। हमने इधर ये 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई x, तो ये 2 जो है इधर 54 को डिवाइड करेगा एंड दिस विल बी 27। व्हेन वी डिवाइड 54 बाई 2 दिस गिव्स अस 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अगेन नाउ वन डिफरेंस इज देयर कि वेरिएबल पहले हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था, अब यहाँ पर वेरिएबल राइट हैंड साइड में है। और दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं। सो व्हाट टू डू विद द डेसिमल नंबर्स एंड दिस वेरिएबल इन राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सेम 1.6 अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन 1.5। Now again by cross you have to write by cross multiplying when you are going to cross multiply. So by cross multiplying this will be, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, तो y मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू y 1.6 मल्टीप्लाई 1.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ना व्हाट टू डू विद डेसिमल। सबसे पहले हम डेसिमल को हटा लेते हैं
यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 16/10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है हमारे पास। इसी तरह से 15/10, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है हमारे पास। सो y इज इक्वल टू, इस स्टेप के बाद ये स्टेप लेंगे हम, y इज इक्वल टू 16 × 15/100। आप इस 100 को इससे कैंसिल मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। हम सिर्फ क्या करेंगे, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 6 90, कैरी ओवर 9, एंड 15 1 15 एंड 9 24। सो देर इज़ 24 हेयर। तो हम क्या करेंगे, 240 हमारे पास आया, और अपोन में हमने किया 100, क्योंकि ये वाला 100 था। हम अगर कैंसिल करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इस 100 को बाद में कंसीडर करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे जब हमारा सम सॉल्व होगा। तो अब इस 0 से हम इस 0 को कैंसिल कर सकते हैं। 24/10, तो व्हाट इज़ डेसिमल फॉर्म ऑफ 24/10, दैट इज़ 2.4। सो आंसर इज़ 2.4। हमने एक के बाद डेसिमल क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास अपॉन में 10 था। 9 इज़ 7x - 9 = 16। फिर से हम वही करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, और जो -9 है वो राइट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा, प्लस का। अब हमें 7x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ x। तो दैट मीन्स हमें 7 को इससे अलग करना है। सो x हम यहीं रखेंगे, 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, 16 + 9 दैट इज़ 25। सो 25/7। सो वैल्यू ऑफ x इज़ 25/7। Question number 10 is 14y - 8 = 13. Again 14y यहीं रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू 13 राइट हैंड साइड में रहेगा, एज इट इज़ लिख लेंगे इसको। और -8 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ये इधर माइनस हो रहा है, तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो 14y = 13 + 8 21। अब 14 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ, तो 14 जब इधर जाएगा तो 21 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो y = क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, सो 21/14। दिस कैन बी कैंसिल्ड ऑन द टेबल ऑफ 7। 7 3s are 21 and 7 2s are 14. So y = 3/2. Question number 11 is 17 + 6p = 9. Here variable is p. So 6p will remain on left hand side, equal to 9. 9 will remain on right hand side, but 17 is coming from left hand side to राइट हैंड साइड, और यहाँ पर इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, तो दैट मीन्स इसके साथ प्लस का साइन है, और ये प्लस का साइन है, तो ये राइट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा, -17. So 6p is equal to now 9 - 17. This is of plus sign, this is of minus sign, तो प्लस माइनस माइनस, तो 17 - 9 दैट इज़ 8। एंड यहाँ पर क्योंकि 17 बड़ा है 19 से, और हम साइन बड़े का लेते हैं, तो यहाँ साइन किस चीज़ का आ जाएगा, माइनस का। तो अभी हमें p की वैल्यू निकालनी है। अब 6 किधर जाएगा, राइट हैंड साइड में, सो p इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इधर आकर किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 8 जो है -8 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। सो दिस कैन बी अगेन कैंसिल्ड आउट ऑन द टेबल ऑफ 2. 2 4s are 8 and 2 3s are 6. So p is equal to -4/3. This is our question number 11. Now question number 12 is x/3 - 1 = 7/15. जिस टर्म के साथ x है हम उसको कहाँ रखेंगे, उसी साइड जिस साइड वो है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में। सो x/3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद
राइट हैंड साइड में जितनी टर्म्स हैं उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि वो अपनी ही साइड है इसलिए उनका साइन चेंज नहीं होगा। और उसके बाद +1 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो इसको हम किधर लेके आएंगे, राइट हैंड साइड में। तो इसको हम 1/1 लिख लेंगे। अब x/3 इज इक्वल टू, इन दो टर्म्स का हम एलसीएम ले लेते हैं। 15 इज़ द एलसीएम, एंड जब 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 × 7 इज़ 7, माइनस 15 डिवाइड बाई 1। 15 को 1 से डिवाइड करेंगे 15, और फिर जो 15 आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। So x/3 equal to 7 minus 15, that is 8, but -8। -8 क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़े का साइन क्या है, माइनस का। प्लस माइनस माइनस हम करेंगे तो माइनस, लेकिन साइन किसका लेंगे, बड़े का। तो बड़ा 15 है, 15 इज़ ग्रेटर देन 7, तो हम साइन ग्रेटर नंबर का लेंगे। सो दैट्स वाई 7 - 15 इज़ -8, एंड अपॉन 15, ये एलसीएम जो अपॉन में है। नाउ वी आर हैविंग दीज टू टर्म्स, वन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर ऑन राइट हैंड साइड। अब चाहे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, और चाहे हम इस 3 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि ये 3 इससे डिवाइड हो रहा है। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। x जो 3 जो है वो x को डिवाइड कर रहा है। -8/15 एज इट इज़ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, और जो ये 3 इससे डिवाइड हो रहा है ये आकर इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो वी कैन सॉल्व दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. So this can be cancelled out. 3 1s are 3, 3 5s are 15. Answer is -8/15. और यहाँ तक तो हमने सारे स्टेप्स वैसे ही करने हैं, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचेंगे इस स्टेप के बाद हम इसको या तो इस तरीके से सॉल्व कर लें, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, या आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। x/3 इक्वल टू -8/15। 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x इक्वल टू 3 × -8, दैट इज़ -24। अब x की वैल्यू निकालनी है, 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, -24/15। दिस कैन बी कैंसिल आउट ऑन द टेबल ऑफ 3। तो 8 3s are 24 and 8 5s are 15. So this will give us -8/5, which is value of x. Thank you.